शामी साहब, बहुत ही ज़ाहिर अहम मामला जिसमें हम कह सकते हैं कि अब सिवाय एक इशू के कि जो कि उनकी जो ताहयात नाअहली से मुतालिक है, वो बस एक मामला रह गया है। तो 24 जनवरी तक ज़ाहिर है वो आज 3 वज़ीर आज़म जो थे ना, वो अदालत में पेश थे। एक की तो रूह और 2 के जस्द खाकी। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, बिल्कुल, और तीनों मरतबा गैर फितरी तरीके से उनको इक़्तिदार से निकाला गया। पहले जो प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान, उन्होंने उनकी असम्बली तहलील की और उनको इक़्तिदार से बाहर किया। उन्होंने उसका मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, लेकिन उनको इक़्तिदार में बैठना नसीब नहीं हुआ। बिल आखिर सदर साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया और वज़ीर आज़म ने भी इस्तीफ़ा दिया, बिल्कुल, और फिर नए इंतखाबात हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ गए। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। जब बेनज़ीर भुट्टो की लड़ाई हुई फिर सदर मुमलकत से, तो उनकी असम्बली तहलील हुई, फिर इंतखाब हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब जीत के आ गए 2 तिहाई अक्सरियत। और अब जो 2 तिहाई अक्सरियत से आए, और इसमें उन्होंने एटमी धमाके किए उस वक्त 98 में, यानी समझा जाता था कि अब तो ये नाकाबिले तस्खीर हो चुके हैं। लेकिन फिर नजर लग गई, तो जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं, जिनको उन्होंने आउट ऑफ टर्न जाके आर्मी चीफ बनाया था, वो जहांगीर करामत जो है, उनसे इस्तीफ़ा तलब किया था। उन्होंने एक बयान में सिक्योरिटी काउंसिल जो सलामती काउंसिल बनाने का मुतालबा कर दिया था, ये तजवीज़ पेश कर दी थी, और उस पर जनाब जलाल में आ गए वज़ीर आज़म, उनसे इस्तीफ़ा दे दिया, मांग लिया। और वो भी मेरा ख्याल हमारी तारीख की पहली मिसाल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इतनी आसानी से इस्तीफ़ा दे दिया। तो हमारे शेख कानून गो थे, शेख भाई थे हमारे जहांगीर करामत साहब, तो लोग अब कहते हैं जनाब शेख तो थे लेकिन शेख ही बिगाड़ी नहीं और चुप करके इस्तीफा दे दिया। अब उनके साथी जनरल तो कहते रहे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा भाई सलाम अलैकुम, और ये सिलसिला अब थमा आके। और परवेज मुशर्रफ जो हैं, उनको जनाब चुन लिया नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने अब फिर उनको निकाला, उन्होंने करगल किया, वज़ीर आज़म से पूछे बगैर, किसी को बताए बगैर कारगिल की लड़ाई करी, उसमें किरकिरी हुई पाकिस्तान की। और उसके नतीजे में हुआ क्या कि बजाय इसके वज़ीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिसमिस करते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वज़ीर आज़म को डिसमिस कर दिया। यहाँ हम गवर्नर हाउस में इकट्ठे हुए, एडिटर्स वहाँ बैठे थे, परवेज मुशर्रफ भी थे। अच्छा, तो उन्होंने, मजीद निज़ामी साहब मरहूम नवाब वक्त चीफ एडिटर थे, उन्होंने पूछा भाई आपको धक्का किसने दिया, यानी इख्तदार के दरिया में जो आप गिर गए। उन्होंने कहा जो मुझे धक्का देगा ना, फिर मैं तो उसको धक्का दूंगा। तो वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने उनको माजूल किया। हमारे जो खुद सर जर्नैल थे, उन्होंने वज़ीर आज़म को माजूल कर दिया। उनका धक्का भी मशहूर हुआ, उनका मुक्का भी मशहूर हुआ, जो अपने मुंह पे लग गया बिलाखिर। तो फिर नवाज शरीफ साहब ऐवान इक़्तिदार से निकले, हथकड़ियाँ लगाई गई, तारीख कोठरी में बंद किया गया, उम्र कैद की सजा दिलवाई गई, तैयारा साजिश केस बना, और उसके बाद उनको सऊदी अरब भिजवा दिया गया। बरसों सऊदी अरब में रहे, फिर वापस आए, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर वज़ीर आज़म बन गए। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, और तीसरी मरतबा सदर के पास इख्तियार ख़त्म हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में ये हौसला न रहा कि कू कर सके, तो उन्होंने कहा फिर अदलिया जो है अब उसको उसका सहारा दिया। तो अदलिया ने ऐसी तशरीह की दस्तूर की
के वज़ीर आज़म को निकाल बाहर किया, यानी 58(2) भी खुद इस्तेमाल कर ली, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ताहयात नाअहल हो गए। फिर कैदोबंद की सोबतें हुई, बेटे से तनख्वाह ना लेने, वो जो भी किया, अब तो तारीख का हिस्सा है ना, हर चीज़ रिकॉर्ड पर है। फिर कैद गए, फिर जनाब जला वतन हुए, मुआहिदा भी किया, वापस आए, और फिर जनाब छुटे असीर तो बदला हुआ ज़माना था। अब उनकी जो 3 मुकदमा थे, एक में तो बरी हो चुके थे जी, एक में अपील मंजूर हुई पहले, नैब ने वापस ले ली फ्लैगशिप में कभी हमने इसको परसू नहीं करना चाहते, उनकी बरीयत के खिलाफ जो भी जी, दूसरे में बरी हो गए, अब तीसरे में बरी हो गए। और जो इसके जो जज साहब हैं एहतसाब अदालत के, बशीर अरशद मलिक, अच्छा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, वीडियो उनकी एक बड़ी नाजेबा वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई, और फिर नवाज शरीफ के पास पहुंचे, वो जद्दे तक गए माफी मांगने कि मैं ब्लैकमेल हुआ हूं, मुझे जो नादीदा कुव्वतें हैं उन्होंने आंखें दिखाई हैं, और मैंने ये फैसला कर दिया है, मेरी माफी कबूल कर लीजिए। और वो मुकदमा आज बरी हो गया, लगा, उस पर दलाइल हुए, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा इसको वापस भेज दे, जरा थोड़ा सा लेने आज का माहौल कैसा रहा, मोहम्मद इमरान, ठीक है ना। और आज वो बरी हो गए, गोया वो सारे मुकदमे जो एहतसाब के नाम पर उनके खिलाफ कायम किए गए वो दम तोड़ गए, और अब वो वैसे के वैसे है नवाज शरीफ। अब सिर्फ एक मुकदमा रह गया, वो जो ताहयात कंफ्यूजन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, वो भी अब कोई दम का मेहमान है, क्योंकि उसमें भी इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तब्दीली हो चुकी है, नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर हो चुकी है। अब वो भी एक दरखास्त 2-3 दिन पहले ज़ेर समाअत आई सुप्रीम कोर्ट में, और जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, जस्टिस अतर मिनल्ला के, बज़ाहिर उसमें लगता है उन्होंने कहा भाई कि नाअहली जो है वो 5 साल करार पाएगी, ताहयात बाकी नहीं रहेगी, और नवाज शरीफ साहब जो है 5 साल तो गुजार चुके, बिल्कुल 5 साल तो नाअहली गुजार चुके, लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बड़ा जरूरी है। इलेक्शन में उम्मीद तो है कि वो हिस्सा ले सकेंगे। बहरहाल आज वो हल्के फुल्के हो गए और सुरखरू हो गए। सही।